Hello everyone, I am Karthika and in the previous video of mine we people were discussing France abolishes monarchy and becomes a republic. That is what we people started to discuss. इसको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था एंड एज आई टोल्ड यू कि अब जो रिमेनिंग टॉपिक है ये वाला वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस प्लस उसके नोट्स दूंगी. सो आई हैव डिस्कस्ड अप टिल आपको नोट्स भी जो है वो मैंने दिए हैं जहाँ तक कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो फ्रांस का नेशनल एंथम है दैट इज मर्सेलेस. सो यहाँ तक जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था विद नोट्स. तो आज हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे. सो एज वी पीपल नो दैट देयर वाज अ सिचुएशन इन द फ्रांस जहाँ पे कि रेवोल्यूशन हो गया था, पीपल्स रेवोल्यूशन. पीपल यूज टू थिंक दैट दिस रेवोल्यूशन जो हम लोगों ने अभी छेड़ा है दैट इज अगेंस्ट द किंग, अगेंस्ट द एरिस्टोक्रेसी. तो ये ऑल ओवर यूरोप जो है वॉर लोगों का है राजा के खिलाफ. तो यहाँ तक जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था. सो जो रेवोल्यूशनरी वॉर हैं उनकी वजह से एज वी पीपल नो दैट रेवोल्यूशनरी वॉर्स जो है यहाँ पर चल रहे हैं. तो रेवोल्यूशनरी वॉर जो है उनके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे, उसके कुछ रिजल्ट्स भी निकलेंगे. तो रिजल्ट्स की अगर बात करें सो दे ब्रॉट लॉसेस. सो लॉसेस की बात करें तो लाइफ का लॉस, इकोनॉमिक टर्म्स पे लॉस, दिस वाज द सिनेरियो दैट वाज गोइंग ऑन. देन एज वी पीपल नो कि आर्मी में जो है लोग आदमी जा करके लड़ते हैं. मेन are the one who are involved in fighting when you talk about army. So while men were busy fighting on the front, while men were busy fighting the wars, तो जो सारा घर का ड्यूटीज था वो औरतों के कंधों पे गिर गया था. सो इसके अंदर क्या ना, women were the one who had to manage their houses and also had to manage their living. तो अब उनको काम भी करना पड़ रहा है, घर से बाहर भी घर के अंदर भी. सो जो वो डोमेस्टिक रेल वाली जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो विमेन के ऊपर आकर जो है वो गिर गई थी. देन वी पीपल लार्ज सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन जो है दे वर कन्विंस की जो रेवोल्यूशन है इसको और आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है. और जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1791 का, इट गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. एज वी पीपल नो दिस कि जो राइट का वोट था, जितना ज़्यादा आप टैक्स दे सकते हो उतना ज़्यादा जो है आपको राइट्स मिलेंगे, या तो वोटिंग राइट्स मिलेंगे या फिर यू कैन बी द मेंबर ऑफ द असेंबली. दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू लास्टली. सो दिस वाज द सिनेरियो. सो जो पॉलिटिकल क्लब्स हैं ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट्स बन गए. व्हेन पीपल हैड टू रैली अबाउट समथिंग तो पॉलिटिकल क्लब्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गए. लोग जो हैं यहाँ पर वो डिस्कस करने लग गए गवर्नमेंट की पॉलिसीज और अपना प्लान ऑफ एक्शन वहाँ पर बनाने लग गए लोग. So जो clubs हैं, political clubs, they also started to play a very important role. नेक्स्ट पे पीपल सी कि जो बहुत सक्सेसफुल क्लब्स है इनमें से एक, उसका नाम है जैकबिन क्लब्स. आई थिंक डिस्कस दिस विद यू पीपल लास्टली बट आई एम जस्ट डूइंग इट अगेन विद यू पीपल. सो जैकबिन क्लब जो है वो बहुत ही एक फेमस पॉलिटिकल क्लब है, सक्सेसफुल पॉलिटिकल क्लब था उस टाइम पे. और इसका जो नाम है वो एक फॉर्मर कॉन्वेंट से इसको मिला था जिसका नाम था सेंट जेकब इन पेरिस. सो इसको एक कॉन्वेंट से अपना नाम मिला है इस पॉलिटिकल क्लब को. और जो औरतें हैं वो भी काफ़ी एक्टिव थी थ्रू आउट दिस पीरियड और उन्होंने भी अपने क्लब्स जो हैं वो फॉर्म किए. सो वी पीपल इन सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर हम लोग और एक्टिविटीज़ और डिमांड्स के बारे में जो है वो फर्दर पढ़ेंगे. अभी हम सेक्शन 3 पे हैं, आज ही हम सेक्शन 3 खत्म करके सेक्शन 4 जो है वो शुरू करेंगे. सो नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, एज यू पीपल कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैंने आपको कहा है कि मैंने आपको नेशनल एंथम तक के नोट्स दिए. अब मेरे को आगे आप लोगों को मैं नोट्स दूंगी जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. सो जो रेवोल्यूशनरी वॉर्स हैं, इट ब्रॉट इकोनॉमिक डिफिकल्टीज एंड लॉसेस टू पीपल. सो wars brought economic difficulties and losses to people. So this was the scenario going on there. And then we people see that men were fighting. So women, they were left with the task of earning a living and to look after their family. So women were left with the task of
earning their living and to look after their families. To look after their families. So this is something that women were supposed to do. Then we people knew कि जो constitution था 1791 का, it did not give political rights to every section. जो सबसे political rights की हम बात करें तो वो किसे दिए गए थे, richer section को दिए गए थे. So political clubs जो थे वो एक बहुत ही important role, you know, they emerged, they played a very important role here. So जो political clubs है, we people see formation of political clubs, and their role was important in rallying, or you people can say in discussing government policies, discussing government policies. अब गवर्नमेंट को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बट आप लोगों को नहीं लिखना है, जस्ट बिकॉज मैं आप लोगों को नोट्स दे रही हूँ, इसलिए मैं कभी कभी शॉर्ट फॉर्म्स जो है इस्तेमाल कर लेती हूँ. बट बेटर यही रहता है जब आप लोग एग्जाम अपना लिख रहे हैं तो आप फुल जो है वर्ड्स उनको आप लिख कर आइए, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं इस्तेमाल करने चाहिए. अनटिल अनलेस यू रियली फॉलिंग शॉर्ट ऑफ टाइम तो आप लोग कर सकते हैं ये वाला काम. सो डिस्कसिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड plan their own forms of action. Plan their own form of action. तो ये पॉलिटिकल क्लब्स का ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल था, एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम था पॉलिटिकल क्लब्स का. So as you people can see on the screen, now I am just turning the page. So we people will take down further notes. Okay. So moving on forward, एक जो बहुत successful political club है वो कौन सा political club है? As I told you, one of the successful political club was that of जैकबिन्स. तो जैकबिन्स करके जो क्लब है वो काफी फेमस क्लब था. इसको जो नाम है वो एक फॉर्मर कॉन्वेंट से मिला. आई एम नॉट मेंशनिंग दिस थिंग हियर, इट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. ओके. सो उसके बाद हमने जैसे कि बताया कि वुमेन है उन्होंने भी अपने क्लब्स बनाए. सो ऑल्सो वुमेन formed their own clubs So now moving on forward, जो members थे जैकबिन क्लब के, they belonged mainly to the less prosperous section of the society. तो जो लोग जैकबिन क्लब का हिस्सा थे वो उस सेक्शन से बिलोंग करते थे जो कि इतना ज़्यादा प्रॉस्पेरस सेक्शन नहीं था सोसाइटी का. देन जो इसके मेंबर्स है, इट इंक्लूडेड द मेंबर्स हु बिलोंग्ड फ्रॉम द स्ट्रीम्स लाइक some were shopkeepers, कुछ artisans थे, shoemakers, pastry cooks, watchmakers, printers. So also the servants जो कि daily wage workers थे, वो लोग भी इस क्लब का हिस्सा थे. और जो लीडर था, the leader was Maximilian Robespierre. So इनके जो लीडर थे, he was Maximilian Robespierre. And जो a large number of a large group among the Jacobins decided to start wearing long
striped trousers similar to those worn by the dock workers. तो अब जब एक ग्रुप इकट्ठे होता है तो they think of कि because now we are a group and we stand for a certain cause, so we need to represent that thing. अगर हम cause represent नहीं कर रहे हैं तो हम अपनी unity को represent करेंगे, that we all are united. So they also thought of this वे कि इस तरीके से जो है हम लोग करेंगे. तो जो तरीका इन लोगों ने अपनाया वो कौन सा तरीका था? वो तरीका था कि हम लोग जो है सारे ही स्ट्राइप्ड जो है ट्राउजर्स पहनेंगे, एकदम जो रिजेंबल करता है एक डॉक वर्कर के. सो इन लोगों ने भी ये डिसाइड किया. सो this was to set themselves apart from the fashionable section of the society. just जो fashionable section था society का, उनसे खुद को अलग दिखाने के लिए उन लोगों ने इस चीज़ का इस्तेमाल किया. जैसे कि जो नोबल्स हैं जो नी ब्रीचेस पहनते थे, उनसे खुद को अलग दिखाने के लिए जो है उन्होंने इस चीज़ को डिसाइड किया. सो it was a way of proclaiming the end of power wielded by the wearers of knee breeches. So why they started wearing the trousers, that striped trousers? Because they wanted to tell that जो लोग नी ब्रीचेस पहनते हैं यानी कि नोबलमैन, अब उनकी पावर खत्म होने का टाइम आ गया है. इट ऑल्सो वॉज अ सिंबल ऑफ दैट. देन जो जैकबिन्स हैं केम टू बी नोन एज द सैंस क्लूटोस, literally meaning those with knee breeches. So these Jacobins came to be known as sans cultos, literally meaning those without knee breeches. So they came to be known as sans cultos, and इसका मतलब ये है वो लोग जो कि बिना नी ब्रीचेस के रहते हैं. Sans Clotos men wore in addition the red cap. Also they started to wear red cap जो कि लिबर्टी को सिंबलाइज करता था. और विमेन जो हैं उनको ये अलाउ नहीं किया गया था. सो विमेन वर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस थिंग. सो मूविंग ऑन फर्दर नाउ, उसके बाद हम लोग देखते हैं जैकबिन क्लब के ऊपर अगर डिस्कशन करें तो क्वेश्चन अलग से जैकबिन क्लब के ऊपर भी आ सकता है. सो यू पीपल नीड टू नो दिस. सो जैकबिन क्लब के जो मेंबर्स थे वो कहां से बिलोंग करते थे? जैकबिन क्लब मेंबर्स बिलोंग Jacobin club members belonged from less prosperous section of the society. एग्जाम्पल दें अगर इस चीज का तो क्या एग्जाम्पल्स हैं? जैसे कि स्मॉल शॉपकीपर्स, artisans, then servants, daily wage workers, so ये सारे जो members थे, these were the members of the Jacobin club. Now moving on forward, इनके जो leader थे वो कौन थे? Their leader was Maximilian. Now why I like pronouncing words in the very way in which they are spelled, so that spelling may confusion. Now you can there is variation when you spell words, but I find this easy to spell words. जस्ट उनको मैं प्रोनाउंस वैसे ही करती हूँ जैसे उन्हें स्पेल किया जाता है. तो इससे क्या होता है हम लोगों को कभी कभी स्पेलिंग जो भूल जाता है, मुश्किल वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन है, तो अगर हम उसको प्रोनाउंस भी वैसे ही करें जैसे कि हम उसको यहाँ पर लिख रहे हैं तो हमें याद रहती है वो चीज़. ओके,
सो अब उसके प्रोनाउंसिएशन में अगर फंसे रहोगे तो फिर स्पेलिंग भी भूल जाओगे. तो मैक्सिमिलियन, मैक्सिमिलियन रॉबस्पेयर or Robespierre, as you people can pronounce Robespierre भी आप इसे कह सकते हैं, but then again if I'll get into the pronunciation part, so spell जो है हम उसे थोड़ा मुश्किल से ही कर पाएंगे. Okay. और जो as we people know कि जो लार्ज नंबर थे जैकबिन क्लब के, उन लोगों ने क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब से ट्राउजर्स पहनेंगे. कैसे ट्राउजर्स पहनेंगे? स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स पहनेंगे जिन पे क्लूटोज नहीं होगा, जिन पर क्या नहीं होगा? क्लूटोज नहीं होगा. क्लूटोज, okay, it's clothes. Okay, so large number of people decided to start wearing striped trousers. अब स्ट्राइप ट्राउजर्स क्यों पहनना चाहते थे? वो पहनना चाहते थे वो एज यू नो टू प्रोक्लेम द एंड ऑफ द पावर wielded by the wearers of the knee breeches. To proclaim the end, to proclaim the end of power wielded by the wearers of knee breeches. So इस वजह से जो है इनको क्या कहना शुरू कर दिया लोगों ने. तो जैकबिन ये जो लोग थे दे केम टू बी नोन एज, आई होप आप लोगों ने यहाँ तक के नोट्स ले लिए हैं. मैं दोबारा से रजिस्टर जो है ऊपर कर देती हूँ सो दैट यू पीपल कैन पॉज द वीडियो एंड टेक डाउन द नोट्स और यू पीपल कैन मार्क इट इन योर बुक्स एज पर योर विश. मूविंग ऑन फॉरवर्ड. सो इन्हें क्या कहा गया? दीज जैकबिन्स केम टू बी नोन एज sans clotos. These Jacobins came to be known तो इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं. और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोज विदाउट नी ब्रीचेस. तो इसका मतलब ये होता है. उसके बाद जो ये लोग थे ये रेड कैप भी पहनने लग गए एज टू यू नो सिंबलाइज लिबर्टी. They also started to wear red caps as the symbol of liberty. और जो women हैं they were not allowed to do so. And women were not allowed to do so. So अभी जितना भी हम लोगों ने पढ़ा इससे आपको पढ़ते हुए हम लोग देखते हैं यहाँ पे विमेन का रेफरेंस जरूर आता है बट विमेन के हाथ में उतना कोई कहना पावर या फिर राइट्स
या फिर their role in the society. We people can see what kind of a minimal role does women used to play earlier in the French society. So we people can get an idea of it. छोटी छोटी लाइनों, जैसे एक ही लाइन में यहाँ पर दिया हुआ है that women were not allowed to do so. So women were even not the part of any revolution or so. They were not actively participating in these things because they were not allowed to do so. Then again, women जो हैं, they were very domesticated at that point of time. उनको अब जब आदमी है वो लड़ने के लिए गए हैं, तो चलो औरतों को फिर कहा कि आप अर्निंग्स के लिए बाहर निकल सकते हैं, अपना घर संभालने के आपको काम दिया है, लेकिन आप जो है रेवोल्यूशन का हिस्सा नहीं है. So this was the thing. So women, they had to do that thing themselves. तो उनको ये खुद करना पड़ता था औरतों को. अपने ग्रुप्स जो हैं उन्होंने खुद बनाए हुए थे. Then moving on forward with this, in the summer of 1792, the Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies Okay, so as we people know कि हम बात कर रहे हैं 1792 की. जो जैकबिन्स उन्होंने प्लान किया एक इंसरेक्शन, और इस इंसरेक्शन के अंदर जो लार्ज नंबर ऑफ पैरिसियंस हैं, दे वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड. सो हम देखते हैं कि एक इंसरेक्शन जो है वो प्लान किया गया है. और on the morning of August 10, they stormed the palace of Tuileries, massacred the king's guard, and held the king himself as hostage for several hours. Later, the assembly voted to imprison the royal family. Elections were held. From now on, all men of 21 years above, regardless of wealth, got the right to vote. ओके, सो मूविंग ऑन फॉरवर्ड. अब क्या हुआ, हम 1792 की बात को डिस्कस करें. आई होप आप लोग वीडियो को पॉज करके जो है नोट्स ले रहे हैं. मैं थोड़ा सा वीडियो के अंदर हल्का सा मुझे दिक्कत लग रहा था, तो थोड़ा स्लो आप लोगों के साथ डिस्कस कर पा रही थी मैं. आई होप देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट फ्यू पीपल. सो मूविंग ऑन फॉरवर्ड, 1792 की हम लोग बात कर रहे हैं. 1792 के अंदर इन 1792 जैकबिन्स ने क्या प्लान किया. जैकबिन्स में ना एक अलग क्वेश्चन बन सकता है. मैंने जितने भी पॉइंट्स आप लोगों के साथ जैकबिन्स के डिस्कस किए ना, अगर कोई क्वेश्चन आता है जैकबिन्स के ऊपर, सो यू कैन टेक द आंसर फ्रॉम दीज नोट्स. आप लोग जैकबिन्स का अलग से यहाँ से आंसर ले सकते हैं. ओके, सो जो जैकबिन्स हैं, दे प्लान्ड एन इंसरेक्शन. जैकबिन्स प्लान्ड एन insurrection of a large number of Parisians और Parisians कौन है, who were angered by the short supplies and high prices of food. So फूड की शॉर्ट सप्लाई के कारण और उसके बढ़ते दामों के कारण जो है, जो पैरिसियंस थे वो काफ़ी परेशान थे. तो जैकबिन्स ने क्या प्लान किया, जैकबिन्स ने प्लान किया कि इनका एक इंसरेक्शन कराया जाए. ओके, देन ऑन द मॉर्निंग ऑफ 10th अगस्त, हाउ दिस होल इंसरेक्शन. अब हम इंसरेक्शन की हम बात करें तो क्या हुआ उस इंसरेक्शन के अंदर. 10 अगस्त के दिन जो है, जो पैलेस है टुलेरीज का, उसके अंदर जो है घुस गए ये लोग,
these people. And then they massacred the king's guard. King के जो guards थे उनको मार दिया गया. And then they held hostage, the king was held hostage and for several hours. और later हम देखते हैं ये पूरे इंसिडेंट के होने के बाद जो असेंबली है उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने वोट किया कि जो रॉयल फैमिली है उसे इम्प्रिजन कर दिया जाए. अब से इलेक्शंस होंगे और जो 21 साल से ऊपर के आदमी हैं वो वोट कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर वेल्थ. ऐसा नहीं कि आप जितना ज़्यादा टैक्स भरोगे उतना ही आप वोट दे सकते हो, आपको वोट देने का अधिकार मिलेगा. अब ऐसा कुछ नहीं होगा. अब सारे आदमियों को माइंड यू, नॉट औरतें, सारे आदमियों को राइट करने का वोट है. जितने भी लोग 21 साल के हैं, पहले 26 साल थी, पहले बात 25 साल. पहले तो उम्र ज़्यादा थी और अब जो है उम्र वो घटा दी गई, 21 साल जो है वो कर दी गई. और अब आपको ये नहीं है कि आपको कितनी इनकम है उसके बेसिस पे ये वाली चीज़ डिसाइड की जाएगी, ऐसा भी अब कुछ नहीं था. ओके, सो मूविंग ऑन फॉरवर्ड. In the insurrection, on 10th August, इंसरेक्शन कब हुआ? 10th अगस्त को हुआ. कहाँ हुआ? इन द पैलेस ऑफ 10th अगस्त. दे स्टॉर्म्ड द पैलेस. कौन सा पैलेस? द पैलेस ऑफ द Tuileries. Then what did they do? They massacred, यानी कि मार दिए उन लोगों ने. Massacred King's Guard. They massacred King's Guard. I am now turning the page. I hope आप लोग यहाँ तक pause करके वीडियो को notes ले सकते हैं. Moving on forward, they massacred King's Guard. Then उन्होंने जो है राजा है उसको भी उन्होंने hostage hold कर दिया. Then and held king as hostage. Held king as hostage for several hours. तो ये सारा जो है इंसरेक्शन के अंदर हुआ. अच्छा, इस इंसरेक्शन का रिजल्ट क्या निकला कि असेंबली ने आफ्टर दिस असेंबली decided to imprison the royal family, to imprison the royal family. फिर इलेक्शंस जो हैं वो होंगे. इलेक्शंस, नेक्स्ट इज इलेक्शंस वो हेल्ड. इलेक्शंस के बाद हमने देखा कि all the men of 21 years of age, all the men of 21 years of age was allowed to vote, regardless of wealth. तो अब वेल्थ जो है वो राइट टू वोट का बेसिस नहीं थी. दिस इज व्हाट वी पीपल आर डिस्कसिंग. नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड. अभी जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली है इसे क्या कहा जाता था? इट वाज कॉल्ड द कन्वेंशन. नाउ ऑन 21 सितंबर 1792 इट अबॉलिश्ड द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस एज अ रिपब्लिक. तो अब मोनार्की जो है
वो ख़त्म हो गई, मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया और फ्रांस को एक रिपब्लिक जो है वो घोषित कर दिया गया. सो a republic, as we people know, it is a form of government where the people elect the government, including the head of the government. So this is what a republic is. So there is no hereditary monarchy. अब monarchy को abolish कर दिया गया, तो जो hereditary monarchy यानी कि राजा, उसके बाद जो राजा बनेगा उसका बेटा होगा, फिर उसके बाद जो राजा बनेगा वो उसका बेटा होगा, तो hereditary monarchy जो है वो भी abolish हो गई यहाँ पर. I'm sorry, ये स्क्रीन के ऊपर आप लोग नोट्स ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं. So we people see that this thing was abolished. So Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason. Now Louis XVI उनको जो है करार दे देगा कि भैया इनको कहा गया, he was sentenced to death. And then why? Because he was charged with treason. Treason is betrayal. जब आप देते हैं अपने कंट्री के अंदर, जब आप धोखा देते हैं कंट्री को, कंट्री की सरकार को, तो ये ट्रीजन माना जाता है. तो ट्रीजन के बेसिस पे जो है उनको he was charged and he was sentenced to death. So on 21st January 1793 he was executed publicly at the Palace de la Concorde. The Queen Marie Antoinette met with the same fate shortly after. So he and his wife both were given the same fate, but यहाँ पर जो ये हैं this Louis XVI, तो उनको डेथ दिया गया. वाई? बिकॉज ही कमिटेड ट्रीजन. उनकी वाइफ का भी सेम ही एंड हुआ. सो ऐसे करके जो है हमने देखा कि फ्रांस के अंदर जो है फ्रांस कैसे एक रिपब्लिक बनी और फ्रांस में कैसे जो मोनार्की है वो बिल्कुल खत्म हो गई. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नोट्स. Okay, moving forward with the notes. So as we people know that अब जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी उसका क्या नाम पड़ गया? द न्यूली इलेक्टेड असेंबली was called the convention. So न्यूली इलेक्टेड असेंबली का क्या नाम पड़ा? उसका नाम पड़ा कन्वेंशन. और 21 सितंबर 1972 को उसने मोनार्की को अबॉलिश कर दिया और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर किया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू पीपल नीड टू मेक अ मार्क ऑफ इट. जस्ट ऑन 21 सितंबर 1792 monarchy was abolished by the assembly and France was declared as a republic. And France was declared as a रिपब्लिक. तो यही जो हम पूरा टॉपिक पढ़ रहे थे, ये पूरा टॉपिक पढ़ने का मकसद ही हमारा ये था कि हम लोगों को ये जानना था कि मोनार्की किस तरीके से जो है वो फ्रांस में अबॉलिश की गई और किस तरीके से जो है फ्रांस को एक रिपब्लिक कहा गया. सो यही पूरा चैप्टर पढ़ने का हमारा जो वो था, ये थर्ड सेक्शन पढ़ने का जो हमारा पूरा वो था, ये एम हमारा यही था. देन एज पीपल नो आई टोल्ड यू कि रिपब्लिक क्या होती है. ये वो होती है जहाँ पे गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं लोग और इवन द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल. सो मूविंग ऑन फॉरवर्ड, जो मोनार्की है वो यहाँ पर नहीं है, हेरिडिटरी मोनार्की अब यहाँ पर नहीं चलेगी. और बात करें अगर हम लुई 16 की, तो finally I am just turning the page. I hope you people will pause the video and take down the notes if you people want to. Then moving on forward, talking about Louis 16. So Louis 16 was sentenced
टू डेथ, उन्हें सेंटेंस किया गया फॉर डेथ, उनको जो सज़ा मिली वो मिली डेथ की. और वाई? बिकॉज ही ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन. तो ट्रीजन के चार्ज पे जो है उनको ये मिला. एंड देन वी पीपल सी दैट 21st January, on 21st January 1793, he was executed. You people should know उन्हें execute कब किया गया. He was executed and कहाँ execute किया गया? At place de la Concorde, here. यहाँ पे उन्हें एग्जीक्यूट किया गया. और जो क्वीन मैरी एंटोनियट यानी कि उनकी जो वाइफ थी, शी ऑल्सो मेट विद द सेम फेट. Same fate was there for Queen Mary Antoinette, sorry. So this is how people see कि अब फ्रांस के अंदर जो है वो बिल्कुल आ गई है दिस तरीके से. हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से फ्रांस जो है वो रिपब्लिक हो गया है. Now moving on forward with the, I think this is the next topic, third जो हम लोग पार्ट डिस्कस कर रहे हैं उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द सब टॉपिक, दैट इज 3.1, द रेन ऑफ टेरर. So that is what we people are going to discuss now. This is 3.1 और इस टॉपिक का क्या नाम है जो हम डिस्कस करने वाले, दैट इज द रेन ऑफ terror. This is what we people are going to discuss now. This is a new topic that we people will be discussing. So now let's see. From the period of 1793 to 1904, it is referred to as the reign of terror. तो एक साल जो है ये जो 1793 से लेकर 1794 का जो टाइम है, इसे हम क्या बुलाते हैं? इसे हम बुलाते हैं रेन ऑफ टेरर. इस टाइम पे जो था टेरर का राज चल रहा था. तो कैसे? नाउ रॉबेस्पियर, as you people know, he was the leader of the Jacobins. So Robespierre followed a policy of severe control and punishment. Now क्या follow किया रॉबेस्पियर ने? He followed the policy of severe control, मतलब control to an extreme level, and punishment. All those whom he saw as being enemies of the republic, अब जो भी उनको लगता था कि एनिमी है रिपब्लिक का, चाहे वो कोई एक्स नोबल हो, चाहे वो क्लर्जी हो, चाहे वो मेंबर हो किसी और पॉलिटिकल पार्टी का, या फिर वो मेंबर अपनी ही पार्टी का क्यों ना हो, जो कि अग्री नहीं करता उसके मेथड के साथ, या तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता था या उसे इम्प्रिजन कर लिया जाता था. एंड देन he was the person who was arrested. उसको फिर he used to be उसको ट्रायल पे फिर डाला जाता था रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के. सो अगर कोर्ट को लगता था कि ऐसा इंसान जो है वो गिल्टी है, सो दे वर गिलोटिन्ड. The guillotine is a device. Now, what is guillotine? So, guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. So, इस पूरे प्रोसेस में बेसिकली क्या किया जाता था? एक इंसान का गला काट दिया जाता था. They were beheaded. Simple as that.
So it was named after Dr. Guillotin, who invented it. So a person named Dr. Guillotin, he invented this device. I seriously, मैं तो बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें पहले ज़माने की जो चलती थी मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, सुन के ही मुझे अजीब सा लगता था. So this was a device by which people's head, you know, जिनको भी लगता था कि यार अच्छा ये बंदा गिल्टी है, ये हमारे जो है खिलाफ बंदा था, सरकार कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये तो गिल्टी है, तो then that person was beheaded. Clementine. So he was Clementine. So moving on forward, Robespierre की जो गवर्नमेंट थी issued laws placing a maximum ceiling on the wages and prices. वो एक और पॉलिसी लेकर आए, that was the ceiling on wages and prices. That is also he brought with him. And meat or bread जो है, it was rationed. Peasants were forced to transport their grain. So we people are basically seeing कि जो टेरर है वो किस तरीके से इस एज में, इस टाइम में एक्टिव था, 1793 to 1794. So let's first also side by side take the notes. So we people see the period from 1793 the period from 1793 to 1794 was referred to as the reign of terror. क्यों? क्योंकि रॉबेस्पियर जो थे वो एक पॉलिसी को उन्होंने फॉलो करना शुरू किया. कौन सी पॉलिसी? रॉबेस्पियर followed the policy of severe control and punishment. So जो भी उन्हें लगता था कि उनका जो भी उनको लगता था कि उनका एनिमी है, वो क्या करता था? So what we people can see, okay, threat to his ways or to his methods was either imprisoned, either arrested, imprisoned, here, I'm sorry, imprisoned, or yes, you people can say yes here. So अब मैं पेज जो है वो टर्न कर रही हूँ, आप लोग पॉज करके नोट्स ले सकते हैं. और tried by the revolutionary tribunal. और अगर वो गिल्टी पाए जाते थे, people who were guilty or found guilty, they were guillotined. They were guillotined. इसका मतलब क्या है? They were beheaded. They were beheaded. ठीक है, तो अभी मैंने ये टॉपिक यहीं तक डिस्कस किया है. इस टॉपिक को फर्दर जो है मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करूंगी. सो लेट्स सी व्हाट ऑल वी पीपल हैव डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन. आप इसको पॉज करके नोट्स ले लीजिएगा. लेट्स सी व्हाट ऑल वी पीपल हैव डिस्कस्ड अभी तक. सो यस, हियर वी पीपल हैव डिस्कस्ड कि जब वॉर्स हुए थे फ्रांस के अंदर,
तो हम लोग जानते हैं कि काफ़ी सारे लॉसेस आए थे, इकोनॉमिक लॉस है वो, चाहे देयर वाज अदर लॉसेस, देन विमेन, उनका उस टाइम पे रोल क्या हो गया था, दे हैड टू अर्न अ लिविंग एंड ऑल्सो दे हैड टू लुक आफ्टर देयर फैमिलीज, बिकॉज जो आदमी थे वो सारे वॉर पे थे। देन देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल क्लब्स, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि लोग यहाँ पर डिस्कस करने लग गए थे गवर्नमेंट पॉलिसीज को और अपने जो उनको एक्शंस लेने थे उनको। नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, एक सक्सेसफुल क्लब की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा क्लब है, उसका नाम हम लोग जानते हैं, उस क्लब का नाम है जैकबिन, और इट वाज फॉर्म्ड, दिस वाज अ वेरी पॉपुलर क्लब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और जो औरतें हैं उन्होंने भी अपना क्लब बनाने शुरू करे। जैकबिन क्लब के जो मेंबर्स हैं दे बिलोंग फ्रॉम द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जैसे कि स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिजन, सर्वेंट्स, डेली वेज वर्कर्स। और जो उनके लीडर थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। नाउ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे डिसाइडेड कि अब जो इस जैकबिन क्लब का हिस्सा था उन्होंने क्या डिसाइड किया कि दे विल स्टार्ट वेयरिंग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स, ताकि वो ये प्रोक्लेम कर पाए दैट इट इज द एंड ऑफ द पावर, जो कि ब्रीचेस, नी ब्रीचेस पहनने वाले लोगों के हाथ में, उनकी पावर का अब अंत है। सो जो जैकबिन क्लब है इसको और एक नाम से जाना गया, दैट इज सैंस लिटोस। इसका मतलब ये होता है कि बिना नी ब्रीचेस के, और इन्होंने रेड कैप भी पहननी शुरू कर दी एज अ सिंबल ऑफ लिबर्टी, और वुमेन जो थे वो यहाँ पर अलाउड नहीं थे। मूविंग ऑन फॉरवर्ड, 1792 की बात करें तो जो जैकबिन क्लब है उन्होंने प्लान किया एक इंसरेक्शन, जिसके अंदर की लार्ज नंबर ऑफ पैरिसियंस जो हैं दे वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस। तो उन्होंने एक इंसरेक्शन किया। इस इंसरेक्शन के अंदर क्या हुआ, 10 अगस्त के दिन जो है जो ये लोग हैं ये घुस गए पैलेस ऑफ द ट्यूलरीज के अंदर एंड दे मैसेकर्ड किंग्स गार्ड, इन्होंने किंग्स गार्ड को मार दिया। और देन उन्होंने राजा जो है उसको हॉस्टेज रख लिया। तो इस इंसिडेंट के बाद जो असेंबली ने डिसाइड किया कि अब जो है रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन कर दिया जाएगा, इलेक्शंस होंगे, और अब 21 साल उम्र होगी आदमियों की वोट करने का, बट अब जो है वेल्थ दैट विल नॉट बी द क्राइटेरिया टू गेट द राइट ऑफ वोट। ओके, मूविंग ऑन फॉरवर्ड, जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली है इट वाज कॉल्ड कन्वेंशन, और 21 सितंबर को 1792 के अंदर मोनार्की जो है उसे अबॉलिश कर दिया गया, और जो असेंबली है फ्रांस की उसे डिक्लेयर कर दिया गया रिपब्लिक। देन जो लुई 16 हैं उन्हें सेंटेंस किया गया टू डेथ, एज वी पीपल नो ही वाज चार्ज्ड विद ट्रीजन। 21 जनवरी 1793 को जो है he was executed where at the place टीला कॉन्कॉर्ड, और सेम ही फेट उनकी वाइफ मैरी एंटोनियट का भी हुआ। एंड देन वी पीपल स्टार्टेड डिस्कसिंग रेन ऑफ टेरर। उसके अंदर हमने देखा कि कैसे 1793 से लेकर 1794 का जो ईयर है उसे रेन ऑफ टेरर कहा गया, क्योंकि जो रॉबेस्पियर हैं उन्होंने फॉलो किया एक पॉलिसी जिसके अंदर देयर वाज स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड पनिशमेंट, सिवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट का वो था। एंड जो उनका जो भी थ्रेट होता था उनके इस मेथड को उसे या तो अरेस्ट कर लिया जाता था या इम्प्रिजन कर दिया जाता था, और इधर दे वर ट्राइड टू द रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल को ऐसे ट्रायल पे उनको भेज दिया जाता था, और जो लोग गिल्टी पाए जाते थे उनको गिलियोटिन किया जाता था, यानी कि दे वर बिहेडेड। सो यहाँ तक जो है हमने रेन ऑफ टेरर को डिस्कस किया है ना। जितना भी टॉपिक बचा है उसको मैं डिस्कस करूंगी इन द नेक्स्ट क्लास। एज यू पीपल नो ये थोड़ा सा टॉपिक बचा है, प्लस आई विल बी स्टार्टिंग अप विद अ न्यू टॉपिक। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।